वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेक्चर 4 की बात करेंगे और लेक्चर 4 जो है वो मैंने बनाया है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस पे। ओके, ये ICA है, इसको हम बोलते हैं ICA। और ये इंटरनेशनली जितनी भी हमारी कॉरपोरेशंस हैं, ये उनको रेगुलेट हम नहीं बोल सकते, बल्कि हम ये बोल सकते हैं कि ये उनके ऊपर जितनी भी यूनियंस हैं, ये उनके लिए कंबाइंड कुछ बायलॉज बनाते हैं, जिसके साथ वो अपना उनको एक बूस्ट मिलता है और वो अपने रूल्स को वहाँ से काइंड ऑफ गाइडेंस ले सकते हैं फर्दर अपनी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको बूस्ट करने के लिए। इस लेक्चर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले जो आज के 3 लेक्चर जो मेरे इससे पहले आ गए हुए हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस थे तो उनको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये बच्चों ने पूछा है कि सर जो आपके लेक्चर्स हैं वो काफ़ी स्मॉल हैं। तो एक्चुअली यार मैं लेंथी लेक्चर्स नहीं बनाना चाहता, क्योंकि कोई उसको इतना वॉच भी नहीं करता है, उनको उनको लगता है कि पता नहीं क्या है। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं छोटे छोटे टॉपिक्स पे लेक्चर्स बना रहा हूँ और आपको मैं एक डायरेक्शंस दे रहा हूँ कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कुछ फैक्ट्स जो जो मुझे दिखते हैं मैं वहाँ पे आपको आपके सामने उनको प्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है मेरे पास। तो जो जो भी मुझे मिलता है मटेरियल, जो भी मैं थोड़ा थोड़ा बहुत मुझे आता है, वो मैं वहाँ पे वॉमिट कर देता हूँ। और इसलिए मेरे लेक्चर्स जो हैं वो एक काइंड ऑफ आप गाइडेंस समझे। तो फैक्ट्स जो उसमें होंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कुछ पढ़ना तो आप गो थ्रू हो सकते हैं, उसी टॉपिक को आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, किसी बुक को भी रेफ़र कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो मुझे यहाँ पे भी पूछा गया था वो था बुक्स के बारे में, तो इस पे मैं अभी आता हूँ, लेकिन उससे पहले ये है। तो दैट्स वाई जो मेरे लेक्चर्स हैं मैं ट्राई करता हूँ कि वो विदिन 20 मिनट्स मेरे लेक्चर्स ख़त्म हो जाए। सेकंड है बुक्स। तो बुक्स के लिए मैंने बोला है कि इग्नू की बुक्स बहुत अच्छी हैं। ओके, क्योंकि ना बिगनर्स के लिए ये बुक्स बड़ी अच्छी हैं। मुझे नहीं लगता हमारे JNK में कोऑपरेटिव्स के लिए कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट रखता होगा, तो इसलिए आप इग्नू की बुक्स का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि PDFs के लिए, तो मेरा जो चैनल है, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उस पे जाएँ तो आप उसको ज्वाइन करें और बड़ी ही जल्द मैं इनकी जो PDFs होंगी वो मैं वहाँ पे अपलोड करूँगा। मेरी ट्राई ये होगी कि हर एक लेक्चर की जो मेरी PDF है मैं उसके 1 हफ्ते के अंदर मैं उसको अपलोड कर दूँ। गाइस शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ओके, ICA की अगर हम बात करें तो ये 1895 में फाउंडेड थी एंड इट्स अ नॉन गवर्नमेंटल। ये आप याद रखें कि ये नॉन गवर्नमेंटल है। पहला तो यही आपका ऑब्जेक्टिव बन जाता है। सेकंड, ICA ग्लोबल 300 विच डिमॉन्स्ट्रेट द स्केल ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट ग्लोबली। ये एक इंडेक्स है, दिस इज एन इंडेक्स। ठीक है, ये इंडेक्स कौन लाता है? ये इंडेक्स लाता है ICA, और ये हमें बताता है कि ग्लोबली कोऑपरेटिव मूवमेंट कैसे चल रही है। नेक्स्ट जो फैक्ट है, ऑन द फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई ईच ईयर, ऑन द फर्स्ट सैटरडे द ICA कोऑर्डिनेट्स सेलिब्रेशंस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव, दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव, दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव। सो ये तीनों ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, आ सकते हैं। नेक्स्ट है, इन दिसंबर 2009 द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर्ड 2012 एज द ईयर ऑफ कॉपरेटिव्स, एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉपरेटिव्स। कौन से साल को बनाया गया था? तो याद रखिए 2012 में। इट इंजॉयज कंसल्टिव स्टैचू कंसल्टिव स्टैचू बिफोर इकोसो। इकोसो जो है उसके, क्योंकि ये हमारे इकोनॉमी और सोशल काउंसिल है और ये UN का पार्ट भी है, और ये काफ़ी मीटिंग्स करते हैं इसके बारे में, तो उसका एक कंसल्टिव जो है इसको स्टेटस मिला हुआ है। ओके, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस को। ये इसके हेडक्वार्टर्स हैं ब्रसल्स, बेल्जियम में। एरिया सर्व्ड ग्लोबली है। इसके जो अभी हमारे प्रेसिडेंट है एरियल गुआरको है, उनके प्रेसिडेंट है, और 313 इसके मेंबर्स हैं। अगर हम बात करें ICA की ऑब्जेक्टिव्स की, तो इट एनकरेज और डिफेंड करती है वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव्स। और वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव्स जो है ये मैंने कवर किया है लेक्चर 1 में, उसको आप ज़रूर देखें। वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ज़रूर आएगा। टू स्टिमुलेट म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशंस बिटवीन इट्स मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस, जो इसकी मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस और भी हैं उनके अंदर एक बैलेंस मेंटेन करना, ये भी काम ICA का ही है।
उसके बाद है टू फेवर द इकोनॉमी एंड सोशल प्रोग्रेस ऑफ पीपल, दस कंट्रीब्यूटिंग टू सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल पीस, टू प्रमोट वर्ल्ड वाइड कोऑपरेटिव मूवमेंट बेस्ड ऑन म्यूचुअल सेल्फ हेल्प एंड डेमोक्रेसी। देखो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी आइडिया होनी चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि कल को आपको कोई ऑब्जेक्टिव आएगा तो वहाँ पे मे बी पॉइंट्स में दिया हुआ हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईसीए। तो अगर आपने पढ़े होंगे ऑब्जेक्टिव तो वहाँ पे आप उनको एलिमिनेट कर सकते हो। सेकंड है टू प्रमोट एंड डिफेंड कोऑपरेटिव वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, ये तो मैंने पहले भी यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया। टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस, ये कौन से रिलेशंस को फैसिलिटेट करती है, इकोनॉमिक और म्यूचुअल बेनिफिट्स अमंग द ऑर्गेनाइजेशन। और नेक्स्ट है टू प्रमोट ह्यूमन सस्टेन डेवलपमेंट एंड टू एनकरेज द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस ऑफ द इंडिविजुअल, टू प्रमोट जेंडर इक्विटी, ये भी इसका काम है। ओके, ह्यूमन सस्टेन्ड डेवलपमेंट, जो हम बात करते हैं सस्टेन्ड डेवलपमेंट की, वो भी इसका काम है और वो भी कहीं ना कहीं करता है। देखिए जो भी चीज़ म्यूचुअल वेलफेयर के साथ जुड़ी होगी, ओके, वो इसका ऑब्जेक्टिव होगा ही होगा। तो आपको याद रखना है कोई भी ऑब्जेक्टिव में अगर कोई पार्ट आता है उसमें म्यूचुअल वेलफेयर की बात करता है तो वो डायरेक्टली पार्ट किसका है, ऑब्जेक्टिव्स है वो किसका, आईसीए का, और वो आपका आंसर भी हो सकता है। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब आईसीए की मेंबरशिप कौन कौन ले सकता है, ठीक है। जो आर्टिकल 6 है आईसीए की, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल 6 है अंडर सेक्शन सेकंड ऑफ द रूल्स लेस्ड ऑन द कंडीशंस ऑफ मेंबरशिप एज फॉलोज। अब क्या मेंबरशिप के लिए क्या है, organization which conform to the ICA statement on the cooperative identity and observes the aims of ICA shall be eligible for its membership। अब यहाँ पे है एक वर्ड cooperative identity, उसका मतलब है कि जो definitions ICA देता है cooperatives की उसको वो फॉलो करती है वो ऑर्गेनाइजेशन, और जो एम्स आईसीए ने डिफाइन किए हुए हैं, ओके, आईसीए ने जो एम्स डिफाइन किए हुए हैं उसको भी वो जो कोऑपरेटिव है वो अपने एम्स मानती है। तो वो कोऑपरेटिव जो होगी वो एलिजिबल होगी फॉर आईसी मेंबरशिप। और मेंबरशिप 3 टाइप की है। पहली है मेंबर्स। अब कौन इसके मेंबर्स होंगे, देयर आर मेन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मेंबरशिप विद फुल पार्टिसिपेटरी पावर्स। जो मेंबर्स होंगे इनके पास सारी पावर्स होंगी। नॉर्मली दे आर National Union or Federation of Cooperative Organization, National Confederations of Cooperative Unions, National Cooperative Business Organizations with majority individual ownership and International Cooperative Organization। ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेशनल यूनियन होगी या फेडरेशंस होगी, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, ये टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये इसके मेंबर्स हैं। ओके, क्योंकि इनका बहुत ब्रॉड बेस है, ये इसके मेंबर्स हैं। उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ जो मेंबरशिप है जो आप ले सकते हैं वो है एसोसिएट्स। पहले तो हो गए मेंबर्स, इनके पास फुल पावर्स होती हैं, वोटिंग राइट्स होते हैं, एवरी राइट्स होते हैं, इनके पास पूरे राइट्स होते हैं। सेकेंड आ गई एसोसिएट्स। दीज आर ऑर्गेनाइजेशन विच सपोर्ट कॉर्पोरेटिव्स आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड कॉर्पोरेटिव्स। ये वो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो उसके अंदर रजिस्टर हो सकते हैं, जो कॉर्पोरेटिव्स को सपोर्ट करती हैं या उनको ओन करती हैं। ओके, सो वो बनते हैं एसोसिएट्स। थर्ड है सेक्टोरल। दीज आर मेंबर्स ऑफ सेक्टोरल ऑर्गेनाइजेशंस which are branches of ICA. These are members of sectoral organizations which are members of ICA and therefore all their members are affiliated to ICA as sectoral members। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि ICA है और लेट अस सपोज इसकी कोई एक ब्रांच या कोई एक सेक्टोरल ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेंबर्स होंगे वो भी आईसीए में रजिस्टर करवा सकते हैं एज सेक्टोरल मेंबर्स। आपको समझ आई? तो ये चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है। नॉर्मली दे विल ऑल्सो बी द फुल मेंबर्स ऑफ आईसीए। वो आईसीए के फुल मेंबर भी बन सकते हैं अगर वो चाहें तो। और मेंबर्स बनने के लिए अलग अलग इनकी फ़ीस रहती है, अलग अलग इनकी कंडीशंस रहती हैं, वो आपको फॉलो करने और आप मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स हैं जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगे और मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करने चाहिए। मेंबर्स जो होंगे और एसोसिएट्स जो होंगे, मेंबर्स और एसोसिएट, देखो ये मेंबर वाला मेंबर नहीं है, ये काइंड ऑफ मेंबरशिप है जिसको नाम दिया गया है मेंबर्स।
दे पे एन एनुअल सब्सक्रिप्शन इन प्रोपोर्शनल टू देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी। उनका टर्नओवर क्या है, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी ब्रॉड है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना एनुअल सब्सक्रिप्शन देंगे। और ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट बिजनेस एक्टिविटी ऑफ देयर मेंबर्स, या एग्रीगेट जो होगा ना बिजनेस एक्टिविटीज का, उसके मेंबर्स का। देखो मेंबर्स का मतलब आप ऐसे नहीं समझो, मेंबर्स एक मेंबरशिप आ गई, उसके जो मेंबर्स होंगे वो अपनी एक उनका, देखो ऐसे है ये मेंबर्स मेंबरशिप आ गई, इसके जो भी इसके साथ एफिलेटेड बंदा होगा, जैसे ए है, तो इसका जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है उसके अकॉर्डिंग ये अपना यहाँ पे क्या देगा, सब्सक्रिप्शन देगा। ओके, या वो क्या बोलता है, और ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट बिजनेस एक्टिविटी ऑफ देयर मेंबर्स, या क्या होगा, इस बंदे के आगे अगर मेंबर्स हैं उनका जो एग्रीगेट होगा सारा बिजनेस एक्टिविटीज़ का, वो यहाँ पे करेंगे एनुअल सब्सक्रिप्शन। ओके, सो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट जो बात करता है, एसोसिएट मेंबर्स जो हैं पे ऑन रिड्यूस्ड स्केल। एसोसिएट मेंबर्स जो हैं वो कम पैसा देंगे और मेंबर्स को ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा इंजॉय करते हैं। सेकंड, द एसोसिएट एंड सेक्टोरल मेंबर्स डू नॉट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डू नॉट इंजॉय वोटिंग राइट्स इन आईसीए ग्लोबल्स और रीजनल फ्रेमवर्क। अभी हम आगे देखेंगे, आईसीए ग्लोबल्स की मीटिंग हो या रीजनल फ्रेमवर्क में कोई फैसला लेना हो, वहाँ पे एसोसिएट और सेक्टोरल मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे कौन, ओनली मेंबर्स जो फुल फ्लेज होंगे, उनको वोटिंग राइट्स होंगे। अभी है जो आईसीए है उसकी गवर्निंग बॉडीज़ क्या क्या है। प्रेजेंटली इसकी सबसे जो हाईएस्ट पावरफुल है वो है जनरल असेंबली। इट हैज़ हाईएस्ट अथॉरिटी, शेल मीट एवरी सेकेंड ईयर, और ये 4 ईयर का टर्म होता है। एवरी सेकेंड ईयर का मतलब हो गया हर 2 साल में एक बार, एवरी 2 ईयर 1 टाइम, एक बार मिल लें। रीजनल असेंबलीज क्या है, अब एक्चुअली क्या है कि इन्होंने क्या किया हुआ है, पूरे जो हमारा एरिया है उसको डिवाइड किया हुआ है रीजनल पार्ट्स में। आपको नहीं जानना कितने पार्ट्स में किया हुआ है, क्योंकि काफ़ी रीजन है तो काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो वहाँ की जो रीजनल असेंबलीज है, तो वहाँ के जो जो इसका सेकंड पार्ट है, ये रीजनल सारा मिलके बनाते हैं टोटल जनरल असेंबली को। थर्ड है कि इसका बोर्ड जो है वो कैसा बनता है, आईसीए का बोर्ड कैसा होता है। आईसीए का बोर्ड, देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रीजनल, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रीजन्स में भी डिवाइड होता है, उसके बाद जनरल असेंबली आती है। बोर्ड इज इंपॉर्टेंट। अंडर आर्टिकल 18 ऑफ आईसीए कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, 4 वाइस प्रेसिडेंट्स एंड 15 मेंबर्स इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली फॉर द 4 ईयर टर्म। 4 साल के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है सबको, वंस इन अ ईयर ये सारे मिलते हैं। मेंबर्स फ्रॉम वन कंट्री कैन हैव नॉट मोर देन 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बोर्ड एक्सक्लूडिंग द प्रेसिडेंट। अगर लेट अस सपोज यूएसए का प्रेसिडेंट है, तो जो मेंबर होगा वो भी यूएसए का हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 2 मेंबर यूएसए के हों, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, नो पर्सन इज अलाउड टू सर्व ऑन बोर्ड हुज ऑर्गेनाइजेशन सीजेस टू बी मेंबर ऑफ आईसीए। अगर आईसीए की वो मेंबर नहीं है तो वो नेचुरली बोर्ड पे वो नहीं आ सकती। फिर है रीजनल इलेक्टेड बॉडीज़, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं आईसीए की जो रीजनल, जो उन्होंने अपना ये असेंबलीज बनाई है, इसमें जो इलेक्ट होके आती हैं, इनके जो हेड्स होते हैं, तो इसको बोलते हैं रीजनल इलेक्टेड बॉडीज। उसका भी एक वहाँ पे पैनल है, एक वहाँ पे वर्किंग है। ऑडिट एंड कंट्रोल कमेटी, ये पूरा का पूरा ऑडिट करती है आईसीए को। फिर है प्रेसिडेंट, दिस इज ही और शी इज चीफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आईसीए एंड प्रिजाइड्स ओवर द जनरल असेंबली एंड बोर्ड ऑफ आईसीए। He provides leadership in collaboration with Director General in all the matters pertaining to the policy and organizations. अब यहाँ पे बात आती है डायरेक्टर जनरल्स की। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके डीजीज हैं, तो जो प्रेसिडेंट है ये उनके साथ मिलके या उनके साथ कोलैब करके जितने भी मैटर्स होते हैं ये उन पे पॉलिसीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस पे जो भी रहता है उन उसके ऊपर काम करते हैं। तो प्रेसिडेंट का ये काम है। उसको सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ओके, सो ये था टोटल यार आज का लेक्चर आईसीए का। मुझे लगता है ये मैंने मोस्टली सारा समअप कर दिया है। ओके, सो दैट्स इट। अब जो हमारा नेक्स्ट
जो हमारा होगा लेक्चर वो इन पे होगा। दीज आर लीडिंग स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ आईसीए। आईसीए की अभी एक्चुअली आपको नेशनल सिलेबस में है नेशनल और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव्स, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। तो अब मैं इनको देखूंगा कि मैं किन किन को यहाँ पे कवर कर सकता हूँ, तो मैं आपके लिए कवर करूँगा जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगी। तो बाकी आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं कवर, लेकिन अभी फ़िलहाल जो आईसीए के अंडर ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें सारी पढ़नी है। सो पहली है आईसीए की एग्रीकल्चरल के साथ है, एक बैंकिंग के साथ जुड़ी है, एक हेल्थ के साथ जुड़ी है, एक फिशरीज़ के साथ जुड़ा है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और एक कंज्यूमर के साथ जुड़ी है। ओके, और देन कोऑपरेटिव्स एंड आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका और कोऑपरेटिव्स का क्या रिलेशंस है, ये भी हम देखेंगे अपने नेक्स्ट जो हमारा होगा लेक्चर उसमें। सो दिस इज़ ऑल गाइस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपका कोई भी कमेंट हो ज़रूर करें, और हमें बताएं कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। कोई भी आपका वो होगा तो आई विल गेट बैक टू यू विद इन 24 आवर्स। सो लाइक शेयर एंड हमें मोटिवेट करते रहें। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। You color my life, you break the line, I'm falling for you.